अमूमन जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस या किसी शारीरिक चोट की बात करते हैं ना, तो हम एक तरह की बहुत ही स्पष्ट सटीकता की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, जैसे इंजीनियरिंग में होता है, एकदम नाप तोल कर। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। मतलब जैसे मान लीजिए हड्डी टूटी, हम एक्सरे मशीन के नीचे गए और रिपोर्ट में वो सफेद टेढ़ी लाइन दिख गई और डॉक्टर ने बस उंगली रखकर बता दिया कि भाई ये रही समस्या और ये रहा इसका सीधा सा इलाज। सही कहा। और पता है, ये जो स्पष्टता है ना, ये हम इंसानों को बहुत सुकून देती है। मतलब हमें चीजें साफ साफ दिखना, उन्हें अलग अलग खांचों में बांटना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये तो हमारी बुनियादी इंसानी फितरत है। हमें वो कारण और प्रभाव, मतलब जिसे हम कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, उसका सीधा गणित बहुत जल्दी समझ में आता है। लेकिन जब बात हमारे भीतर की आती है, तब क्या? तब ये सारा गणित पूरी तरह से उलझ जाता है। मन के मामलों में एक्सरे मशीनें काम नहीं करती। बिल्कुल। और यहीं से हमारे आज की इस गहन चर्चा का वैचारिक धरातल तैयार होता है। जब हम मानव मन की गहरी उलझनों, हमारे अस्तित्व से जुड़े सवालों और उस आध्यात्मिक संकट की दुनिया में कदम रखते हैं, तो वो एक्सरे मशीनें अचानक से काम करना बंद कर देती हैं। एकदम सही। और ऐसी स्थिति में उस धुंधलेपन को दूर करने के लिए हमें एक अलग ही तरह की दार्शनिक चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। एक तरह की फिलॉसफिकल थेरेपी। हाँ, फिलॉसफिकल थेरेपी। और आज हमारे पास जो स्रोत है ना, विशेष रूप से रणधीर बुक सेल्स हरिद्वार द्वारा प्रकाशित श्री काकभुशुंडी रामायण के अंश और कुछ बेहतरीन ऑडियो विश्लेषण, वे हमें ठीक यही दार्शनिक चिकित्सा प्रदान करते हैं। ये सच में बहुत ही अद्भुत स्रोत हैं। बिल्कुल। हमारा मिशन आज यही है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि ये ग्रंथ सिर्फ एक राम कथा नहीं है, बल्कि सूचनाओं की अधिकता वाले इस युग में हम सबके लिए मानसिक शांति का एक अचूक साधन कैसे बन सकता है। ये एक बहुत ही जरूरी चर्चा होने वाली है। अच्छा, चलिए इसे खोलकर देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा विरोधाभास जो मुझे लगा, वो तो इस कथा की शुरुआत में ही है। मतलब इसके सेटअप में ही। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये कि ज्ञान की पूरी दिशा ही एकदम उल्टी बह रही है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि ज्ञान किसी बहुत ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से या किसी बहुत सिद्ध प्रतिष्ठित संत से आम इंसान तक पहुंचता है। हाँ, हिरार्की तो यही कहती है। लेकिन यहाँ देखिए, ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं कौन? पक्षीराज गरुड़। हाँ, जो सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के अपने वाहन हैं। मतलब सत्ता के बिल्कुल केंद्र में बैठे हैं वो। वही तो, हाँ, सत्ता के सबसे करीब। राइट। और उन्हें ज्ञान कौन दे रहा है? एक कौवे के रूप में बैठे अमर ऋषि काकभुशुंडी। अगर मैं इसे आज के कॉर्पोरेट संदर्भ में देखूं ना, तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई सीईओ हो, जैसे किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का कोई बेहद शक्तिशाली सीईओ, जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, बहुत ताकत है। वो जीवन की सबसे गहरी सलाह और मानसिक शांति पाने के लिए अपनी ही कंपनी के किसी बहुत साधारण से कर्मचारी के पास चला जाए। ये विरोधाभास अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देता है। इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। वो कैसे? ये प्रतीक है कि सच्चा ज्ञान और मार्गदर्शन कभी भी बाहरी स्वरूप, पद या प्रतिष्ठा का मोहताज नहीं होता। मतलब कौवे को हमारे समाज में कोई बहुत पवित्र या ऊंचा स्थान तो प्राप्त नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार तो उसे बहुत अशुभ पक्षी माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन गरुड़ जी जब उनके पास पहुंचते हैं, तो हमारे स्रोतों में गरुड़ जी का एक बहुत ही सुंदर वक्तव्य दर्ज है। वो कहते हैं, नाथ कृतार्थ भयू मैं तब दर्शन खगराज। अच्छा, यानी आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। हाँ, अब इस पंक्ति की गहराई को समझिए। भगवान विष्णु के सबसे करीब रहने वाले गरुड़, जिनके पंखों की शक्ति से पूरा ब्रह्मांड कांप सकता है, वो एक कौवे के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हैं। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं लग रही है। बिल्कुल नहीं। ये केवल एक औपचारिकता नहीं है, ये विनम्रता की पराकाष्ठा है। और यही इस दार्शनिक चिकित्सा का पहला नियम भी है कि अहंकार छोड़ना होगा। हाँ, जब तक भीतर से अहंकार की वो मोटी परत नहीं हटेगी, पूर्ण विनम्रता नहीं आएगी, तब तक नए ज्ञान का प्रवेश संभव ही नहीं है। भरा हुआ प्याला और ज्यादा नहीं भरा जा सकता। ये बात तो मुझे पूरी तरह समझ में आती है कि भाई ज्ञान के लिए विनम्रता चाहिए। लेकिन मुझे एक बात सच में हैरान कर रही है यहाँ। क्या?
गरुड़ जैसे शक्तिशाली और ईश्वर के इतने करीब रहने वाले को आखिर ऐसा क्या संशय हो गया था कि उन्हें इस पूरी थेरेपी से गुजरना पड़ा? मतलब उन्हें दिक्कत क्या थी? यही तो इस पूरी कथा का आप कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु है, जिसे मोह या सबसे बड़ा भ्रम कहा गया है। अच्छा। दरअसल गरुड़ जी ने युद्ध के मैदान में भगवान राम को साधारण इंसानों की तरह दुख सहते देखा था, उन्हें विलाप करते और यहाँ तक कि मेघनाद के नागपाश में बनते हुए देखा था। और ये देखकर उनका दिमाग चकरा गया होगा। बिल्कुल। गरुड़ का तर्कशील मन ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जो पूरी सृष्टि चलाता है, वो अपनी ही पत्नी के लिए एक आम इंसान की तरह ऐसे बेबस कैसे हो सकता है। मतलब गरुड़ सोच रहे होंगे कि उन्हें तो बस चुटकी बजानी चाहिए और सब ठीक हो जाना चाहिए। सही कहा। उनका संशय यही था कि भगवान रो कैसे सकते हैं। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। मतलब कोई भी जिज्ञासु मन यही सोचेगा कि अगर कोई ईश्वर है तो वो आम इंसान की तरह विवश क्यों होगा? तो क्या काकभूषुंडी जी तुरंत इसका सीधा जवाब दे देते हैं? दिलचस्प बात यही है कि वो सीधा जवाब नहीं देते। अरे, तो फिर क्या करते हैं? और यहीं पर इस कथा की वो मनोवैज्ञानिक रणनीति काम करती है। अगर आप कथा के क्रम को गहराई से देखें ना, तो काकभूषुंडी राम जन्म या भगवान की लीला से शुरुआत नहीं करते। अच्छा, तो वो बात कहाँ से शुरू करते हैं? वो गरुड़ को सबसे पहले देवर्षि नारद के मोह और रावण के जन्म की पृष्ठभूमि सुनाते हैं। रावण का जन्म। हाँ, वो विस्तार से बताते हैं कि कैसे नारद जैसे महान ज्ञानी, जिन्हें अपनी तपस्या पर बहुत ज्यादा गर्व था, वो भी भगवान की माया से बुरी तरह भ्रमित हो गए थे। एक मिनट। तो इसका मतलब काकभूषुंडी गरुड़ को ये एहसास दिला रहे हैं कि इस जाल में फंसने वाले तुम अकेले नहीं हो। बिल्कुल। लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्या है? क्या ये सीधे मुद्दे से भटकाना नहीं हुआ? ये भटकाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही जरूरी मनोवैज्ञानिक तैयारी है। वो कैसे? देखिए, जब किसी बहुत बड़े ज्ञानी या शक्तिशाली व्यक्ति को कोई बुनियादी संदेह होता है ना, तो संदेह से ज्यादा उसे उस बात का अपराध बोध खा रहा होता है। वो गिल्ट। हाँ, गिल्ट, कि मुझसे ये गलती कैसे हो गई, मुझे ईश्वर पर संशय कैसे आ गया। काकभूषुंडी ठीक यही कर रहे हैं। अच्छा, ताकि वो रिलैक्स हो सके। बिल्कुल। वो गरुड़ को आश्वस्त कर रहे हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी और देवता भी ईश्वर की माया के आगे बौने हैं। ये बहुत स्वाभाविक है। जब तक मन में उस अपराध बोध का भारीपन रहेगा ना, तब तक समाधान का बीज वहां टिकी नहीं पाएगा। ये तो आधुनिक मनोविज्ञान से बहुत मेल खाता है, जहां कोई थेरेपिस्ट सबसे पहले मरीज को यही विश्वास दिलाता है कि उसकी समस्या असामान्य नहीं है। वो एकदम सही तुलना है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। क्या इसका मतलब ये है कि घटनाओं के सतही रूप में उलझने से बचने के लिए क्या हुआ से पहले क्यों हुआ, ये समझना ज्यादा जरूरी है? यही इसका सार है। काकभूषुंडी ठीक यही कर रहे हैं। वो घटनाओं के क्यों की नींव रख रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि ईश्वर की जो नर लीला है, यानी ईश्वर का इंसान रूप में आकर जो व्यवहार है, उसे मानवीय बुद्धि या तर्क के छोटे से तराजू पर तौला ही नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा तर्क हमेशा सीमित डेटा पर काम करता है, जबकि ईश्वर की योजना असीमित होती है। अगर हम इसे मान भी लें तो यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? अगर हम भगवान को या जीवन की सबसे बड़ी उलझनों को अपने इस दिमाग के लॉजिक से नहीं समझ सकते, तो फिर सही रास्ता है क्या? बुद्धि या हृदय? क्योंकि बिना लॉजिक के तो फिर इंसान अंधविश्वासी हो जाएगा ना। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो इस ग्रंथ में ऐसे कई प्रसंग हैं जो इस बात को बहुत खूबसूरती से स्थापित करते हैं कि जब बात आध्यात्मिक सांत्वना की आती है तो वहां तर्क हार जाता है। और क्या जीतता है? निश्चल प्रेम। इसे समझने के लिए हमें केवट के प्रसंग को गहराई से देखना होगा। केवट का प्रसंग, जहां वो एक साधारण नाविक भगवान के पैर धोने की जिद पर अड़ जाता है कि बिना पैर धोए वो उन्हें अपनी नाव में नहीं बिठाएगा। ठीक है। अब सोचिए, क्या वहां कोई दार्शनिक बहस हो रही है? क्या केवट कोई बहुत बड़ा शास्त्रार्थ कर रहा है भगवान से? नहीं, वो तो बस अपनी जिद पर अड़ा है। बिल्कुल। वहां कोई तर्क नहीं है, बस एक शुद्ध निश्चल प्रेम और हठ है।
केवट कोई आर्थिक लाभ या कोई पद नहीं मांग रहा। और मजे की बात देखिए, जो भगवान पूरे ब्रह्मांड के नियम तय करते हैं, वो उस अनपढ़ नाविक के प्रेम के आगे बिना किसी तर्क के झुक जाते हैं। इसी के समानांतर आप भरत का प्रसंग देखिए। हाँ, वो प्रसंग जहाँ भरत को पूरी अयोध्या का राजपाट मिल रहा था, लेकिन उन्होंने उसे पूरी तरह ठुकरा दिया। हाँ, और राजपाट छोड़कर राम की खड़ाऊ, मतलब उनकी पादुका को सिंहासन पर रख दिया। इस घटना की मनोवैज्ञानिक गहराई सच में अद्भुत है। भरत का वो कदम ये दिखाता है कि सच्चा भक्त सत्ता, पद या भौतिक सुख का भूखा नहीं होता। वो केवल अपने ईश्वर की आध्यात्मिक निकटता चाहता है। तो पादुका रखना सिर्फ एक प्रतीक नहीं था। नहीं, पादुका को सिंहासन पर रखना कोई साधारण प्रतीक नहीं है। ये एक निरंतर मानसिक एंकर है जो भरत को हर पल ये याद दिलाता है कि वो शासक नहीं, केवल एक सेवक है। अच्छा, और गरुड़ के लिए जानना क्यों जरूरी था? क्योंकि गरुड़ के लिए, जो खुद शक्ति के इतने बड़े प्रतीक हैं, ये समझना बहुत जरूरी था कि ईश्वर की निकटता शक्ति के प्रदर्शन से नहीं मिलती, बल्कि पूर्ण समर्पण और प्रेम से मिलती है। लॉजिक आपको सिर्फ दरवाजे तक ले जा सकता है, लेकिन भीतर प्रवेश केवल प्रेम ही करवाता है। यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि प्रेम और समर्पण की इस बात को अगर हम कथा के अरण्यकांड की तरफ ले जाएं ना, तो वहां एक ऐसा मोड़ आता है जहां सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी विवशता दिखाई देती है। आप सीताहरण की बात कर रही हैं? हाँ, सीताहरण। मतलब कोई भी आम इंसान, चाहे वो कितना भी लॉजिकल हो या कितना भी समर्पित हो, इसे एक भयानक त्रासदी, एक अल्टीमेट हार ही मानेगा ना। और ठीक इसी बिंदु पर काकभुशुंडी इस पूरे महाकाव्य का एक बहुत बड़ा रहस्य खोलते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस ग्रंथ में एक पंक्ति आती है, माया सीता कर हरना। एक मिनट, इसका मतलब क्या ये है कि रावण ने असली सीता का हरण किया ही नहीं था? बिल्कुल नहीं। कथा के इस संस्करण के अनुसार रावण ने सीता जी की केवल एक मायावी प्रतिकृति, एक परछाई मात्र का हरण किया था। असली सीता तो इस घटना से बहुत पहले ही अग्निदेव के पास सुरक्षित रूप से समाहित हो चुकी थी। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है, लेकिन मुझे इस पर कड़ी आपत्ति है। कैसी आपत्ति? देखिए, अगर असली सीता का हरण हुआ ही नहीं था, अगर वो अग्नि में सुरक्षित थी, तो फिर राम ने जंगलों में इतना विलाप क्यों किया? वो एक एक पेड़ पौधे से अपनी पत्नी का पता क्यों पूछ रहे थे? क्या वो सिर्फ एक दिखावा कर रहे थे, एक नाटक कर रहे थे? अगर सब कुछ पहले से तय मास्टर प्लान था, तो फिर एक आम इंसान जो सच में दुख झेल रहा है, वो भगवान के इस नाटक से खुद को कैसे जोड़ पाएगा? ये बहुत ही वाजिब और बहुत गहरा सवाल है, और यहीं पर लीला का असली अर्थ समझ में आता है। तो क्या था वो विलाप? ईश्वर दिखावा नहीं कर रहे थे, बल्कि वे मानव रूप की मर्यादाओं को पूरी तरह से जी रहे थे। सोचिए, अगर ईश्वर मानव रूप में आकर दुख में नहीं रोएंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तो कल को कोई आम इंसान ये कैसे सीखेगा कि दुख और वियोग के समय अपनी गरिमा कैसे बनाए रखनी है? तो वो एक उदाहरण सेट कर रहे थे। बिल्कुल। राम का विलाप ये बताता है कि दुख महसूस करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये इंसानी फितरत है। लेकिन उस गहरे दुख के बावजूद अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना ही असली धर्म है। ओहो, तो जो गरुड़ को भगवान की बेबसी और हार लग रही थी, वो असल में पूरी मानवता के लिए एक उदाहरणात्मक मास्टर प्लान था। बिल्कुल, एक मास्टर प्लान। ये तो हमारे आज के जीवन के लिए भी कितनी बड़ी बात है। कई बार जिंदगी में जो घटनाएं हमें पूरी तरह से तोड़ देती हैं, जो हमें अपनी सबसे बड़ी पराजय, सबसे बड़ा अन्याय या विवशता लगती हैं। हो सकता है कि वे असल में किसी बहुत बड़ी और सुनियोजित योजना का हिस्सा हों। बिल्कुल। जिसे हम अपनी कहानी का दुखद अंत मान लेते हैं, वो शायद एक नए अध्याय की शुरुआत मात्र हो। हार हमेशा वह नहीं होती जो हमें दिखाई देती है। ये बहुत ही सशक्त निष्कर्ष है। भगवान कभी असहाय नहीं होते, और जो दुख हमें उस पल में बिल्कुल अर्थहीन लगता है, उसके पीछे भी एक बहुत गहरा अर्थ छिपा हो सकता है। माया सीता का प्रसंग हमें यही सिखाता है कि जीवन में जो दिखता है
वो हमेशा अंतिम सत्य नहीं होता। अगर ईश्वर की योजना इतनी रहस्यमयी और सुनियोजित है कि हम उसे सिर्फ तर्क से नहीं समझ सकते, तो फिर एक आम इंसान को ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, खासकर जब उसके सामने कोई बड़ी चुनौती हो। यहीं से मुझे लगता है कि हमें दो अलग अलग किरदारों के रवैये में वो बुनियादी फर्क समझ आता है जो इस कथा में संशय का सामना करने पर बिल्कुल अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। मैं बात कर रही हूँ हनुमान जी और रावण की। इन दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण इस दार्शनिक चिकित्सा का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो कैसे? पहले हनुमान जी को देखिए। सुंदरकांड में जब उनके सामने एक विशाल और अथाह समुद्र होता है जी, तो क्या वो समुद्र के किनारे बैठकर कोई कैलकुलेशन करते? नहीं। क्या वो इस बात पर तर्क करते हैं कि हवा की गति क्या है, या मैं बीच में थक गया तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं। वो तो बिना किसी संशय के सीधे छलांग लगा देते हैं। यही है सच्चा भक्त। वो तर्क या विश्लेषण के लकवे, जिसे हम एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, उसका शिकार नहीं होता। वो केवल अपने ईश्वर पर अटल विश्वास करता है और सेवा करता है। हनुमान जी अटल श्रद्धा के प्रतीक है। बिल्कुल। अब इसके बिल्कुल विपरीत आप रावण को देखिए। रावण कोई साधारण राक्षस या विलेन नहीं था जिसे कुछ पता ही ना हो। हाँ, रावण तो चारों वेदों का ज्ञाता था, बहुत महान विद्वान था, और शिवजी का तो उससे बड़ा कोई परम भक्त था ही नहीं। यही तो बात है। इतना बड़ा ज्ञानी होने के बावजूद रावण का पतन क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि रावण के भीतर संशय तो था, लेकिन उस संशय के साथ जो सबसे खतरनाक चीज जुड़ गई थी वो था उसका अहंकार। अच्छा। उसे अपनी शक्ति और ज्ञान पर इतना घमंड था कि उसने सत्य को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हम अपने जीवन के संदेहों को कैसे संभालते हैं। ये तुलना तो गरुड़ के लिए भी बहुत बड़ा आईना रही होगी, क्योंकि गरुड़ के पास भी तो संशय था। और यही हमें रावण और गरुड़ के चरित्र का असली अंतर समझ आता है। रावण के पास संशय आया तो उसने अहंकार का रास्ता चुना और अंततः विनाश को प्राप्त हुआ। और गरुड़ के पास संशय आया, लेकिन उन्होंने अपने ऊंचे पद के अहंकार को किनारे रखा, विनम्रता चुनी और एक कौवे के पास जाके बैठ गए। नतीजा क्या हुआ? उन्हें जीवन का सबसे गहरा ज्ञान और मानसिक शांति दोनों मिल गई। तो समीकरण बहुत साफ है। जब संशय के साथ अहंकार जुड़ता है तो इंसान का पतन निश्चित है, लेकिन जब उसी संशय के साथ विनम्रता जुड़ जाती है तो वो समाधान और ज्ञान के नए दरवाजे खोल देती है। अद्भुत। यही इस पूरी चर्चा का सार है कि हमें अपने अज्ञान को स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। तो जब गरुड़ का ये पूरा कोर्स खत्म हो गया, जब उन्होंने कागभुशुंडी से ये पूरी राम कथा और इसके छिपे हुए अर्थ सुन लिए और उनका संशय मिट गया, तो आखिर में बचा क्या? मतलब जब इंसान का कोई बहुत पुराना भ्रम टूटता है ना, तो भीतर एक तरह का वैक्यूम, एक खालीपन आ जाता है। क्या गरुड़ के अंदर सिर्फ एक खालीपन रह गया? ज्ञान का स्वभाव यह है कि वो कभी खालीपन नहीं छोड़ता। कथा के अंत में गरुड़ के जो अंतिम शब्द हैं वे इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने क्या कहा था आखिर में? वो कहते हैं, गयो मोर संदेह, सुनेऊ सकल रघुपति चरित, भयो राम पद नेह। अच्छा, यानी संदेह पूरी तरह नष्ट हो गया और श्री राम के चरणों में प्रेम स्थापित हो गया। यही इस चिकित्सा की सफलता है। जब सच्चा ज्ञान भीतर प्रवेश करता है और असंशय के मजबूत जालों को काटता है, तो उसके बाद जो जगह खाली होती है वो वैक्यूम नहीं रहती, वहां प्रेम भर जाता है। वहां शुद्ध भक्ति और प्रेम का जन्म होता है। यह ज्ञान सिर्फ बौद्धिक संतुष्टि या इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं था, बल्कि यह हृदय का पूर्ण रूपांतरण था। तो इस सब का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक बहुत अच्छी हजारों साल पुरानी कहानी है जिसे सुनकर हम वापस अपनी भागदौड़ भरी तनावग्रस्त जिंदगी में लौट जाएं, या फिर इस आध्यात्मिकता को हम अपने आज के मॉडर्न लाइफ के डेली स्ट्रगल्स में भी उतार सकते हैं? हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि श्री काकभुशुंडी रामायण पाठक को केवल एक निष्क्रिय श्रोता बनाकर नहीं छोड़ना चाहते। तो क्या बनाना चाहती हैं? वो उसे एक सक्रिय साधक बनाना चाहती है। इसमें स्पष्ट रूप से आधुनिक जीवन के तनावों से निपटने और मन को शांत रखने के लिए कुछ बहुत ही व्यावहारिक तरीके, कुछ आदतें दी गई हैं। हाँ, मैंने स्रोतों में देखा कि इसमें
प्रातः पाठ, नमस्कार सप्तक, श्री राम स्तुति और आरती जैसी दैनिक आदतों का पूरा विवरण दिया गया है। लेकिन आज के समय में जब किसी के पास 5 मिनट का भी समय नहीं है, ये चीजें सच में कैसे काम करती हैं? अगर हम इसे मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये आदतें एक तरह की कॉग्निटिव एंकरिंग का काम करती हैं। कॉग्निटिव एंकरिंग? हाँ, जब कोई व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत प्रातः पाठ से करता है तो वो असल में अपने मन को एक अनुशासित और सकारात्मक दिशा दे रहा होता है। मतलब दिन भर की उथल पुथल के लिए तैयार होना। बिल्कुल, ये दिन भर की अनिश्चितताओं और एंग्जाइटी के खिलाफ एक मानसिक ढाल बनाने जैसा है। इसी तरह नमस्कार सप्तक या आरती दिन के अंत में कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है जो हमारे बेचैन मन को वापस सेंटर मिलाता है। इस संदर्भ में स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प और एकदम आधुनिक रूपक, मतलब एक मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। आप किस रूपक की बात कर रही हैं? वो बटन और बिजली वाला रूपक। आहा, वो रूपक इस बात को स्पष्ट करता है कि आध्यात्मिक अभ्यास का प्रभाव कितना त्वरित हो सकता है। उसमें पंक्तियां हैं, बटन दबाने से यथा आती बिजली धार, नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपावतार। इसे अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो जैसे ही दीवार पर लगा स्विच दबाया जाता है, बिना किसी देरी के तुरंत बिजली आ जाती है और पूरा कमरा रोशन हो जाता है। एकदम सही। ठीक वैसे ही ये ग्रंथ दावा करता है कि अगर दृढ़ भाव और समर्पण से राम नाम का जाप किया जाए तो ईश्वरीय कृपा तुरंत प्राप्त होती है। इसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और आश्वस्त करने वाला विचार है। ये बताता है कि आध्यात्मिकता कोई ऐसी दूर की चीज नहीं है जिसके लिए सब कुछ छोड़कर हिमालय की गुफाओं में जाना पड़े। ये तो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हो सकती है। बिल्कुल, ये ज्ञान को सीधे एक्शन में बदलने का संदेश है ताकि हम कलयुग के इस शोर में भी अपनी मानसिक शांति खुद निर्मित कर सके। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा के धागों को समेटें तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि श्री काकभुशुंडी रामायण सिर्फ कुछ घटनाओं का या राजा रानियों का एक ऐतिहासिक लेखा जोखा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक अमर गवाह, एक अमर दृष्टा के नजरिए से संदेह से शुरू होकर समाधान तक पहुंचने की एक बेहद खूबसूरत दार्शनिक यात्रा है। और ये यात्रा हमें ये भी सिखाती है कि कई बार कहानी से ज्यादा कहानी सुनाने वाले का नजरिया और उसका खुद का अनुभव मायने रखता है। काकभुशुंडी ने युगों युगों तक इस सत्य को जिया है, इसे खुद पर आजमाया है। इसलिए उनके एक एक शब्द में वो वजन है जो गरुड़ जैसे शक्तिशाली पात्र के सबसे गहरे अज्ञान को भी काट सका बिना किसी संदेह के। हमने आज देखा कि कैसे विनम्रता ज्ञान की पहली सीढ़ी है, कैसे ईश्वर की लीला हमारे छोटे से लॉजिक से बहुत परे है, कैसे हार के पीछे भी कोई बड़ा अर्थ हो सकता है, और अंततः कैसे सच्चा ज्ञान हमेशा शुद्ध प्रेम में बदल जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन इन सब भारी भरकम बातों के बीच एक बात है जो मुझे लगातार सोच में डाले हुए है। वो क्या बात है? हमारे इन सारे स्रोतों का इतनी गहराई से अध्ययन करने के बाद एक बहुत ही अजीब लेकिन खूबसूरत बात सामने आती है। कैसी बात है? देखिए, इस पूरे महाकाव्य में इतनी लंबी चर्चा में जहां हर छोटी बड़ी घटना का इतना विस्तार से वर्णन है, ये कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि गरुड़ का मूल संशय, उनका वो स्पेसिफिक डाउट आखिर शब्दों में था क्या। अरे हाँ, ये सचमुच एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है ना? वो बस इतना कहते हैं कि मेरे मन में संशय है, मैं भ्रमित हूँ, लेकिन वो भ्रम एग्जैक्टली क्या है उसे किताबी शब्दों में बांधा ही नहीं गया है। तो मैं सोच रही थी, क्या ऐसा इसलिए किया गया, सोचिए जरा, क्या ऐसा जानबूझकर इसलिए किया गया ताकि आज हजारों साल बाद जब कोई भी इंसान इस ग्रंथ को पढ़े तो वो उस खाली जगह में, उस अनकहे संशय की जगह पर, हाँ, उस अनकहे संशय की जगह पर अपने स्वयं के सबसे गहरे संशय, अपने डर, अपनी उलझनों को रख सके। ये बहुत ही संभव है और यही बात इस ग्रंथ को एक विशिष्ट सार्वभौमिकता प्रदान करती है। ये इसे किसी एक युग तक सीमित नहीं रहने देती। बिल्कुल। और उस खाली जगह में अपना संशय रखकर कोई भी व्यक्ति इस कथारूपी चिकित्सा से गुजरते हुए गरुड़ की तरह ही अपना समाधान खुद पा सकता है।
शुरुआत में हमने उस एक्सरे मशीन की बात की थी ना, जो टूटी हुई हड्डी तो दिखा देती है, लेकिन आत्मा के घाव नहीं दिखा पाती। सही कहा। शायद ये श्री काकाभूषुंडी रामायण हमारी आत्मा का वही एक्सरे है जो हमारी बीमारी भी बताता है और उसका इलाज भी करता है। एक ऐसी चिकित्सा जहां दवा कोई कड़वी गोली नहीं, बल्कि एक शाश्वत कहानी है। एक ऐसी कहानी जो संदेह के अंधकार से शुरू होती है, लेकिन हमेशा प्रेम और प्रकाश पर खत्म होती है। हमेशा प्रेम पर। हम सबके लिए, जिज्ञासु मनों के लिए, ये सोचने और जीवन में उतारने के लिए सच में बहुत कुछ है। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई गहन चर्चा के साथ।